सभी को नमस्कार। मैं शरद मिश्रा सिंधु, अधिवक्ता, लखनऊ में वकालत करता हूँ। शरद मिश्रा सिंधु के नाम से, और रचना धर्मिता में भी सक्रिय रहता हूँ। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सदस्य पद का प्रत्याशी भी हूँ इस बार। हालांकि 5 वर्ष पर चुनाव हो जाना चाहिए उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का, किंतु लगभग 7 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और अधिवक्ताओं को सीओपी के जंजाल में फंसाकर इस तरह से स्थितियां बना दी गई हैं कि लग रहा है कि बार काउंसिल का, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का चुनाव ही नहीं होगा। और चारों तरफ सन्नाटा है, न जुडिशियरी बोल रही है इस पर, न कोई एग्जीक्यूटिव बोल रही है, न किसी तरह का कोई राजनीतिक दल। जैसा सबकी, ऐसा लगता है सबकी मंशा है कि अधिवक्ताओं की जड़ को ही नष्ट कर दो। और अधिवक्ताओं के साथ क्या हो रहा है कि जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था उस समय अधिवक्ता जैसे मालवीय जी थे, नेहरू जी थे, अंबेडकर जी थे और बहुत तिलक जी थे, बहुत आज़ादी के संघर्ष में सहयोग करने वाले अधिवक्ता थे। सब अखबार निकालते थे, ज़्यादातर अखबार मालवीय जी लीडर निकालते थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। गांधी जी यंग इंडिया, अंबेडकर जी भी पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहते थे। इस तरह से केसरी निकालते थे उधर बाल गंगाधर तिलक जी। तो आज़ादी के बाद से अधिवक्ताओं को बिल्कुल इस तरह से दबोच दिया गया कि आप केवल कचहरी में ही कुछ करिए, बाकी कहीं लाभ का कोई जरा सा भी 1 रुपया का लाभ लिया तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अब मैं पूछता हूँ कि जो अधिवक्ताओं के बीच से विधायक हो जाते हैं, सांसद हो जाते हैं, मंत्री हो जाते हैं और एक एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार होते हैं, वे सैलरी भी लेते हैं, पेंशन भी लेते हैं, अधिवक्ता भी बने रहते हैं। तो जो वही हाल है, समरथ को नहीं दोष गोसाई। तहसील के अधिवक्ता लाभ का कोई जरा सा दिख गया तो उनका जो है कैंसिल हो जाएगा लाइसेंस। और आप सांसद हो, विधायक हो, केंद्रीय सरकार के मंत्री हो, राज्य सरकार के मंत्री हो, लाखों रुपया ले रहे हो सैलरी और पेंशन ले रहे हो, 4-4 पेंशन, 3-3 पेंशन जैसा बताते हैं। अभी ये इतना रहस्य में है कि शायद ही कोई बता पाए कि अगर 10 बार कोई विधायक रहा है तो उसको 9 पेंशन और 1 सैलरी मिल रही है। क्या मिल रहा है जो है कुछ सब रहस्य में रखे हुए हैं। तो मेरा मानना है कि जो अधिवक्ता जैसे ही मंत्री, विधायक या किसी भी लाभ के पद का या वेतन जैसे ही लेता है, पेंशन जैसे ही लेता है, तत्काल उसका लाइसेंस निरस्त हो जाना चाहिए। ये सबके साथ समानता का अधिकार है, ये मूल अधिकार है। सारे अधिवक्ताओं के साथ एक समान व्यवहार करो, है कि या फिर अगर जो अधिवक्ता, सांसद, मंत्री होते हैं वो तो 5 ही साल के लिए होते हैं, उनको आप पेंशन देते हो। और फिर जो सरकारी वकील होता है अधिवक्ता, उसको आप पेंशन नहीं देते हो। भाई तमाम एडीजीसी, जीए, ब्रीफ होल्डर, जीए सब तमाम होते हैं, इनको तो आप पेंशन नहीं देते, फिर इनको भी पेंशन दो। ये आप ज़्यादा समर्थ जो है उसको तो जो है हर तरह की सुविधा दे रहे हो, अब बाकी को एकदम नोच ले रहे हो कि केवल कचहरी जाओ और 323 में बहस करो और इंजंक्शन सूट डालो और पता चले उसमें बाबू सेहड़ी उचका के केवल तारीख पूछ के चले आओ। यही ना सामान्य अधिवक्ताओं के साथ हो रहा। तो ये नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर बार काउंसिल में आप सब सम्मानित अधिवक्तागणों ने मुझे जितवा दिया तो ये मुझे लगता है कि अधिवक्ताओं की जीत होगी, क्योंकि मेरा तो जीवन ही, लखनऊ के अधिवक्ता अधिकांशतः जानते हैं कि अधिवक्ता हित का चलता फिरता घोषणा पत्र है। मैंने अधिवक्ता पेंशन योजना की बात उठाई, मैंने ही उच्च आयुर्विज्ञान संस्थानों में अधिवक्ता एवं उनके परिवार की निःशुल्क चिकित्सा की बात उठाई। साल में 2 धरना देता हूँ या सेमिनार करता हूँ, चाहे प्रेस क्लब हो, चाहे धरना स्थल हो। लखनऊ का तो जब जहाँ लोक भवन बन गया है वहाँ मैं बैठता था साल में 2 बार, जो है कि अधिवक्ता पेंशन योजना लागू करो। वहाँ से फिर झूलेलाल पार्क गया, यहाँ आया जो है आलमबाग में, लक्ष्मण पार्क गया, चौक वाले पार्क में गया, धरना स्थल, सब जगह मैं धरना दे चुका हूँ अधिवक्ता हित में। अभी यहाँ दिया था धरना जो है
काशीराम इको गार्डन के पास जो धरना स्थल है। हालांकि भाजपा सरकार में धरना वगैरह तो जैसे कोई अपनी मांग रखना ही जो है बिल्कुल अपराध हो गया है। वहाँ मैं केवल शुरुआत में मेरे साथ 2-4 अधिवक्ता साहित्यकार होते हैं, तो आ गई पुलिस की परमिशन दिखाओ। अरे भैया, धरना स्थल में 2 आदमी हैं तो कौन सा परमिशन की तुमको ज़रूरत है? पिछली सरकारों में तो कभी नहीं हमसे मांगा गया। हम तो विधानसभा के सामने बैठे जहाँ अब लोक भवन बन गया, तो वहाँ परमिशन मांगने को उल्टा पीएसी वीएसी आ जाती थी सुरक्षा में हमारी कि यहाँ अधिवक्ता बैठे, इनके साथ कोई बदतमीजी न हो। ऐसे भी उदाहरण हुए, लेकिन तब कांग्रेस सरकारें रहती थी। तो भाजपा के समय में लगता है जैसे लोकतंत्र की मूलभूत, पूरा लोकतंत्र का मूलभूत ढांचा ही ध्वस्त कर दिया गया। मेरा अनुभव है, मैं अभी मुश्किल से 4 महीना पहले बैठा था धरने पे, और पूरा पुलिस फोर्स आ गया कि परमिशन लाओ। जो शुरुआत में 2 लोग थे वहाँ, हम कहे ये अत्याचार, लेकिन चलिए हर अत्याचार का अंत होता है। बस भाजपा का कोई विकल्प नहीं है इस समय। बाकी सब सवर्णों को ही नष्ट करने तुले कि 100% आरक्षण दे दो। अरे सवर्ण जो ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा नंबर लाते हैं, तो क्या वो अपराध करते हैं? अरे 50% आरक्षण दिया ही जा रहा है। अम्बेडकर जी ने तो 10% आरक्षण दिया था, और 10 साल के लिए दिया था। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 50% का बैन लगा दिया है कि 50% तो कम से कम मेधा से चयनित होकर आए। तो उसमें भी जो है नहीं, अगर कोई जो है ज़्यादा नंबर लाता है और सवर्ण है तो उसका वध कर दो, उसको नौकरिये न दो। जो है पूरा वो भाई अयोग्य लोगों को भर दो। जो है पूरा आप 10 रुपया किलो टमाटर लेने जाते हो तो अच्छा टमाटर जो है आपको चाहिए कि नहीं? आपको अगर 10 रुपये में एक जगह एक आदमी को अच्छा टमाटर दे रहा हो, आपको सड़ा टमाटर दे, 10 रुपये में कहेगा नहीं 10 रुपया लेंगे, लेकिन अच्छा वाला नहीं देंगे, सड़ा वाला देंगे आपको, जो कम गुणवत्ता में है, कम जिसका जो है वो है, तो आप लेके आओगे। तो मातृभूमि है, जो भारत भूमि है, वो ज़्यादा जो मेधा वाले लोग हैं वो आ रहे हैं, तो उनको उस पद पे ले कि कह दोगे कि उनको लेंगे ही नहीं, जो कम नंबर पाने वाले हैं उनको लेंगे। तो उनका 50% है, 50% में रहने दो। तो ये विकल्प नहीं है भाजपा का, इसलिए भाजपा इतने अत्याचार कर रही है। लेकिन फिर भी जो है मैं कह रहा हूँ, सारे सरकारी वकील मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाजपा ने बहुत लोगों को सरकारी वकील भी बना रखा है, तो इसलिए उनको मैं कह रहा हूँ और समस्त अधिवक्ता समाज को कह रहा हूँ कि अगर मैं जीत कर आ गया बार काउंसिल का चुनाव, तो ये जान लीजिए कि अधिवक्ता पेंशन योजना बिना लागू हुए नहीं रह पाएगी। जब मैं कहीं कार्यकारिणी सदस्य नहीं हूँ तो मैंने जन जन तक पहुँचा दिया अधिवक्ता पेंशन योजना। शुरुआत में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आज हर अधिवक्ता के अधरों पे है, और बताते हैं कि कई राज्यों में तो लागू हो गई। अब मैं कहीं आ गया बार काउंसिल में आप सबके आशीर्वाद से, तो कौन रोक लेगा अधिवक्ता पेंशन योजना? कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरे, उच्च आयुर्विज्ञान संस्थानों में अधिवक्ताओं को निःशुल्क चिकित्सा, उनके परिवार को निःशुल्क चिकित्सा, और बहुत सी मांगे मेरी 8 सूत्री मांगे हैं, सब लखनऊ के सम्मानित अधिवक्तागण जानते हैं। और ये भी कहता हूँ कि बार काउंसिल का चुनाव करा दीजिए, सीओपी के जंजाल मत फंसाइए। मैं तो सीओपी में पैसा वसूली बंद कर दूंगा, बिल्कुल बंद कर दूंगा। और जो है ये सीओपी 10 साल में रिन्यू होगा, और केवल जैसे ये जीवित प्रमाण पत्र बनता है सरकारी कर्मचारी, उसी तरह अंगूठा लगाए अपना अधिवक्ता, वो सब वेरीफाई हो जाए खट से। ये क्या है कि अपना 30 साल पहले 40 साल पहले आप फिर से जो है 20 बार तो सारे डॉक्यूमेंट ले चुके, हर घंटे डॉक्यूमेंट ही लेते रहोगे। ये सब बहुत गंदी बात है। अधिवक्ताओं को परेशान न किया जाए, मुझे बार काउंसिल में जिताया जाए, और जो है जो ये विधायक मंत्री होते हैं, ये जिस दिन पहला वेतन लें अधिवक्ताओं के बीच से, जो विधायक मंत्री हो जाते हैं, उसी दिन से उनका अधिवक्ता का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाना चाहिए, सदा सदा के लिए। ये मेरी छोटी सी बात थी, मैंने सोचा आप सबके बीच रख दूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।